हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं आप लोगों के समक्ष उत्तर प्रदेश के समकालीन कलाकार बद्रीनाथ आर्य को इस टॉपिक में कवर करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को बताना चाहते हैं कि बद्रीनाथ आर्य जो थे वो कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के प्रसिद्ध शिक्षक के साथ साथ एक प्रसिद्ध वाश टेक्निक के कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने कला एवं शिल्प महाविद्यालय में चित्रकला के विभाग अध्यक्ष और प्रधानाचार्य के पद को भी अपनी गरिमामय प्रतिष्ठा के साथ सुशोभित किया और इनके द्वारा तमाम ऐसे विद्यार्थी निकले जिन्होंने भारत के तमाम ऐसे कलामर्मज्ञ हुए जिनकी आज ख्याति प्राप्त कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। तो आप लोग इस कलाकार को बहुत ही सावधानीपूर्वक लर्न करिएगा, क्योंकि इनसे रिलेटेड अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। अभी पिछले माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा इनसे रिलेटेड तमाम क्वेश्चन पुटअप किए गए थे। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट कलाकार हैं और नेट जेआरएफ केबीएस एनबीएस उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा पूछे जाने वाले प्रवक्ता और प्रशिक्षित स्नातक एग्जामों में जो भी इनसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं उन क्वेश्चनों को हम लोग बारी बारी से इस वीडियो के लास्ट में कवर करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और किसी भी पॉइंट में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आइए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक बद्रीनाथ आर्य को। दोस्तों, सर्वप्रथम हम लोग बद्रीनाथ आर्य जो कि वाश टेक्निक के बहुत ही ख्याति प्राप्त कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने वाश टेक्निक के साथ साथ अन्य तमाम माध्यमों में भी कार्य किए थे और अपनी कैनवास पर तमाम ऐसी कलाकृतियाँ निर्मित किए जो कि आज भारत के प्रसिद्ध कृतियों में से एक मानी जाती है। सर्वप्रथम हम लोग बद्रीनाथ आर्य के जन्म के बारे में और उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोगों को बताना चाहते हैं कि बद्रीनाथ आर्य का जो जन्म होता है वो 1936 ईस्वी में पेशावर पाकिस्तान के एक व्यवसायी परिवार में होता है। दोस्तों, उस समय पेशावर जो था एक औद्योगिक नगर के रूप में जाना जाता था, जहां पर व्यापारिक आदान प्रदान बहुत ही उत्कृष्टता के साथ देखने को मिलती है और यही कारण था कि इनके परिवार के लोग पेशावर पाकिस्तान में रहना उचित समझते थे। परंतु जब 1947 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होता है तो इनके परिवार के लोग पेशावर पाकिस्तान से भारत की ओर प्रस्थान करते हैं और संयोग ये होता है कि जब ये लोग ट्रेन से आगमन करते हैं भारत की तरफ तो बद्रीनाथ आर्य ट्रेन में अपने परिवार से बिछड़ जाते हैं और अंततः इनके काफ़ी मशक्क़त के बाद इनके परिवार के लोगों ने बद्रीनाथ आर्य को ढूंढ निकाला। जब बद्रीनाथ आर्य के परिवार के लोग लखनऊ के हिवेट रोड में अपना पारिवारिक पृष्ठभूमि स्थापित करते हैं तो दोस्तों बद्रीनाथ आर्य की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आता है। साथ ही साथ आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसी लखनऊ के हिवेट रोड में जो प्रसिद्ध लेखक यशपाल थे वो रहते थे और साथ ही साथ बद्रीनाथ आर्य के घर के ठीक सामने समकालीन कलाकार रणवीर सिंह बिष्ट का भी घर था, तो जिससे इनकी पृष्ठभूमि में एक कला के प्रति एक नया रुझान तैयार होता है। बद्रीनाथ आर्य जो थे वो बचपन से ही कला के क्षेत्र में काफ़ी जुझारू और उनकी रुचि जो थी वो कला के प्रति बहुत ही अत्यधिक थी और यही कारण था कि बद्रीनाथ आर्य को अपनी कल्पनाओं को एक रूप देने का वास्तविक वातावरण खोजना पड़ा और इस क्षेत्र में आने का एक जो रास्ता बना था वो था फोटोग्राफी। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बद्रीनाथ आर्य को फोटोग्राफी का बहुत ही शौक था और यही कारण था कि अपनी रुचि के कारण वो लखनऊ के हजरतगंज के सेठ फोटोग्राफर के स्टूडियो में प्रायः फोटोग्राफी देखने के लिए जाने। इनकी रुचि और कला के प्रति काफ़ी जो लगाव था इसको देखकर इनकी प्रतिभा बहुत ही मार्मिक होने लगी थी। साथ ही साथ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो हजरतगंज के जो
सेठ फोटोग्राफी स्टूडियो था, वहाँ पे तमाम ऐसे कलामर्मज्ञ भी स्टूडियो में फोटोग्राफी देखने के लिए आते थे। और एक समय ऐसा आया कि बद्रीनाथ आर्य की इस रुचि और उनकी इस लगन को देखकर तत्कालीन प्रधानाचार्य कला एवं शिल्प महाविद्यालय के जो उस समय कलाकार थे वो थे ललित मोहन सेन। इनकी रुचि को देखकर इनको भांफा और इन्हें कला विद्यालय आने का आमंत्रण किया। दोस्तों, बद्रीनाथ आर्य जब कला विद्यालय पहुंचते हैं तो इनकी कला की रुचि का एक छोटा सा टेस्ट लिया जाता है और उन्हें कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में प्रवेश की अनुमति दे दी जाती है। तो साथ ही साथ इनकी जो कला की शिक्षा कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में जब प्रारंभ होता है तो वो समय था 1951। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कला एवं शिल्प महाविद्यालय में जो कला के प्रवेश लिए थे वो 1951 ईस्वी में बद्रीनाथ ने कला एवं शिल्प महाविद्यालय में प्रवेश लिया और कला गुरु ललित मोहन सेन के निर्देशन में अपनी कला को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया। साथ ही साथ यहाँ पे पॉइंट नोट करिएगा कि जो बद्रीनाथ आर्य थे वो चित्रकला और मूर्तिकला दोनों माध्यमों के मर्मज्ञ कलाकार माने जाते हैं, परंतु इनकी चित्रकला जो थी वो मुख्यतः थी और जो मूर्तिकला जो थी वो गौण मानी जाती है। इसका कारण ये था कि जिस समय ये कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में अध्ययन कर रहे थे उस समय जिन कलाकारों के सानिध्य में ये शिक्षा प्राप्त किए वे ललित कला के लगभग समस्त विधाओं पर अपनी पकड़ रखते थे। जैसे आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहते हैं कि उस समय जो लखनऊ कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्रसिद्ध कलाकार लोग थे, जैसे हरिहर लाल मेड़ थे, सुधीर रंजन खास्तगीर और श्री राम वैश्य के सानिध्य में इन्होंने अपनी कला की शिक्षा पूर्ण किए थे। साथ ही साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बद्रीनाथ आर्य का कला माध्यम क्या था। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो बद्रीनाथ आर्य थे इन्होंने बंगाल से जब लखनऊ आई चित्रकला में कार्य करने वाले एक उल्लेखनीय उत्तर प्रदेश के समकालीन वास कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। वैसे तो बद्रीनाथ आर्य के पहले से ही ये लखनऊ में वास टेक्निक की परंपरा प्रारंभ हो चुकी थी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे असित कुमार हालदार जब लखनऊ में 1925 ईस्वी में प्रधानाचार्य के रूप में अपने कार्य को सुचारू रूप से प्रारंभ किया तो उस समय उनके सानिध्य में बंगाल की वास टेक्निक को काफ़ी उन्नति प्रदान की गई। और यही कारण था कि जब बद्रीनाथ आर्य ने इस वास टेक्निक के माध्यम से अपनी कला मार्मिकता को काफ़ी संवारा भी और जो लखनऊ की वास टेक्निक थी उसको काफ़ी दूर तक ले जाने का प्रयत्न भी किया था। और यही था कि इनके जितने भी प्रिय शिष्य हुए जो कि आज भारत के समकालीन कलाकारों में बहुत ही ख्याति प्राप्त कलाकार के रूप में माने जाते हैं। जैसे बद्रीनाथ आर्य के प्रमुख शिष्यों में जैसे अवधेश मिश्र और राजेंद्र प्रसाद, ये बहुत ही मार्मिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं और समकालीन उत्तर प्रदेश के लखनऊ कलाकारों में इनकी उच्च कोटि के कलाकार के रूप में गिनती भी होती है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बद्रीनाथ की कला जगत में योगदान के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो बद्रीनाथ आर्य थे लखनऊ के समकालीन कलाकार बद्रीनाथ आर्य का नाम जो है आज कला जगत में उल्लेखनीय है। जिस समय इन्होंने कला जगत में कदम रखा उस समय तक वास जो चित्रकला लखनऊ में स्थापित हो चुकी थी, क्योंकि इसका जो आरंभ था वो आप लोगों को सब लोगों को पता है कि असित कुमार हलदार के लखनऊ आने से बहुत पहले ही ये हो चुका था। बद्रीनाथ की जो रचनाएं होती थी वो शास्त्रीय और पारंपरिक और मूर्त प्रयोगात्मक आदि सभी क्षेत्रों में ग्राह्य थी और अपना महत्वपूर्ण स्थान इनके चित्रों में देखने को मिलता है। और ये यही कारण था कि बद्रीनाथ आर्य की जो रचनाएं और शास्त्रीय पारंपरिक और अमूर्त प्रयोगात्मक जितने भी थे इनके महत्वपूर्ण स्थान बना चुकी थी। साथ ही साथ हम लोग बद्रीनाथ आर्य के प्रमुख चित्रों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, बद्रीनाथ आर्य ने अपने चित्रों के विषय
ऐसा चुना जो प्रायः कलाकारों से अनछुआ रहता था, जिसके तरफ तमाम कलाकार ध्यान नहीं देते थे, और उसकी ओर बद्रीनाथ आर्य ने उन विषयों को लेकर अपने कलाकारी को आगे बढ़ाया था। उनकी कलाकारी में क्या थे जो सामान्यतः अन्य कलाकार नहीं थे? इन्होंने ऐसे विषयों को लिया जैसे कौवों का अंकन बद्रीनाथ आर्य के प्रारंभिक चित्रों में देखने को मिलता है। साथ ही साथ खेत की ओर, वर्षा, रात में नौकाएं और प्रतीक्षा आदि जितनी भी प्रमुख कलाकृतियाँ थी वो बद्रीनाथ आर्य के प्रारंभिक दौर की कलाकृतियाँ मानी जाती है। बद्रीनाथ आर्य ने धार्मिक और सामाजिक विषयों का भी अंकन बहुत ही मार्मिकता से किया था। उनके तमाम धार्मिक विषयों में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है, उनके प्रमुख धार्मिक विषयों में जैसे गंगा अवतरण को जब उन्होंने वास्ट टेक्निक में निर्मित किया था, दोस्तों यही पेंटिंग गंगा अवतरण 2016 के टीजीटी एग्ज़ाम में सेम क्वेश्चन पुटअप किया गया था कि गंगा अवतरण किसकी प्रसिद्ध कृति है। तमाम कलाकारों ने इसको निर्मित किया था, परंतु वहाँ पे जो ऑप्शन में दिया था बद्रीनाथ आर्य भी दिया था। तो राइट आंसर जो होता है वो बद्रीनाथ आर्य थे, जिन्होंने इनके धार्मिक विषयों में गंगा अवतरण वास्ट टेक्निक में निर्मित किया था। इनके धार्मिक विषयों में जैसे तांडव, उत्पीड़न, भूल भुलैया आदि प्रमुख चित्र भी इनके धार्मिक माने जाते हैं। साथ ही साथ बद्रीनाथ आर्य के लोकप्रिय चित्रों की अगर हम लोग बात करें, जो कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं, सांवरी और पी कहाँ इनकी अत्यधिक लोकप्रिय चित्रों में से एक मानी जाती है। साथ ही साथ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि बद्रीनाथ आर्य की जो सांवरी चित्र थी, इस चित्र में बद्रीनाथ आर्य ने भारत की आत्मा को चित्रित किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि बद्रीनाथ आर्य ने जब सांवरी पेंटिंग को चित्रित किया था, उसमें इन्होंने एक भारतीय ग्रामीण महिला के श्रृंगार करते हुए रूप को चित्रित किया था, जिसमें हमें भारतीयता की आत्मा दृष्टिगत होती है, अर्थात दिखाई देती है। उनके सांवरी पेंटिंग में एक प्रत्यक्ष भारतीयता का हमें सान्निध्य और आत्मा का रूप देखने को मिलता है। वर्तमान में जो ये सांवरी पेंटिंग है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है कि सांवरी वर्तमान में कहाँ पे संग्रहित है, सुरक्षित है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सांवरी पेंटिंग जो है वो इलाहाबाद म्यूजियम और एबीसी आर्ट गैलरी वाराणसी में संग्रहित है। ध्यान दीजिएगा, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है कि एबीसी आर्ट गैलरी कहाँ पर है, तो आप लोग का आंसर होना चाहिए वाराणसी में। और बद्रीनाथ आर्य आज समकालीन कला जगत में एक भावुक कलाकार के साथ साथ सहृदय कला शिक्षक के रूप में भी कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के अपने दायित्व को निभाया था। दोस्तों, हम लोग इन तमाम सारी पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग बद्रीनाथ आर्य के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और अक्सर एग्जाम में पुटअप होते हैं। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इनके प्रमुख प्रश्नों को। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पहले क्वेश्चन है कि वास्तु चित्रों से संबंधित है। यह टीजीटी 2016 के क्वेश्चन में पुटअप किया गया था। सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है कि वास्तु चित्रों से संबंधित हैं और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन दिए गए हैं: बद्रीनाथ आर्य, सुधीर खास्तगीर, वीरेश्वर सेन और मदन लाल नागर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बद्रीनाथ आर्य, क्योंकि बद्रीनाथ आर्य जो थे कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के वास्ट टेक्निक के प्रसिद्ध कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बद्रीनाथ आर्य के चित्रों का शीर्षक चुनिए और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन दिया गया है: गंगा अवतरण परिवार, वृक्ष प्रेमी और उल्लास नगर। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो इनका राइट आंसर हो जाएगा वो गंगा अवतरण हो जाएगा, क्योंकि आप सभी लोगों को मालूम है कि जो बद्रीनाथ आर्य थे इनके धार्मिक विषयों में से गंगा अवतरण एक प्रसिद्ध कृति मानी जाती है। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्रकार बीएन आर्या का सांवरी शीर्षक चित्र सुरक्षित है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आप सभी लोगों को बता चुके हैं कि बीएन
आर्या की जो सांवरी पेंटिंग है वो इलाहाबाद संग्रहालय और ABC गैलरी वाराणसी में संग्रहित है। तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कृति पी कहाँ किसने चित्रित किया है। तो दोस्तों जो पी कहाँ है इसमें सिंगारिता को बहुत ही मार्मिकता के साथ बद्रीनाथ आर्य ने इस पेंटिंग में निर्मित किया था। तो पी कहाँ किसने चित्रित किया था, तो वो बद्रीनाथ आर्य ने चित्रित किया था। तो राइट आंसर 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि BN आर्या का लय शीर्षक श्रृंखला से रचित है। दोस्तों बहुत ही फेमस ये इनकी कृति है BN आर्या की। जो ये लय श्रृंखला इन्होंने चित्रित किया था वो आज राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में देखने को मिलता है। इनके द्वारा ये बहुत ही फेमस श्रृंखलाएं चित्रित किया गया है। तो राइट आंसर 4 हो जाएगा। तो ये रहे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंटें जो कि मैंने आप लोगों के समझ प्रस्तुत किया। वीडियो को कर दीजिए लाइक और जो भी दोस्त इस चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों अगला टॉपिक तभी आएगा जबकि हमारा टारगेट होगा कि इस वीडियो पे आप सभी लोगों का लाइक आना चाहिए, क्योंकि इस टारगेट है 1000 लाइक का। अगर आप लोग लाइक नहीं करेंगे तो अगले समसामयिक कलाकारों को नहीं प्रेजेंट किया जाएगा, कोई दूसरा टॉपिक प्रेजेंट किया गया। तो आप लोगों का टारगेट है कि 1000 लाइक करिए। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।